एक जोरदार मुकाबला आज इस गुनगुनी धूप में। एक तरफ के कप्तान है गुलाब, जो कि टारगेट दे चुका है। गुलाब कितने का टारगेट दिया? सर 154 का। 154 8 ओवर में। और दूसरी तरफ के कप्तान हैं अरहान। क्या लग रहा है? लेकिन उम्मीदें हैं अभी भी। हाँ, तो ये है बैटिंग टीम और इधर चल रहा है खेल। देखते हैं किस तरह से ये गेम चलता है और कहाँ तक जाता है। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो है हमारा विद्यालय, आदर्श विद्यालय, यानी कि MSVH NIPVD देहरादून उत्तराखंड। आज बड़ी अच्छी धूप खिली है, उसी के बीच ये ब्लाइंड क्रिकेट का मैच चलता हुआ। कुछ रूल्स है इसमें। 8 ओवर में लड़कियों का 1 ओवर, यानी कि जो गर्ल हैं उनका 1 ओवर B1 का, और कोई भी बॉलर 2 ओवर नहीं कर सकता, सबको 1-1 करना है। फिलहाल कृष्णकांत के का बल्ला चलता हुआ। 2 बॉल 2 बाउंड्रीज। अर्नब B1 कैटेगरी के। अगली गेंद फिर से खेलना चाहते थे, पूरा घूमे लेकिन चूके। गुलाब की खुशी देखिए, कप्तान है। अच्छा कर रहे हो, हमारी टीम जीतेगी। बैटिंग में अच्छा करने के बाद अपनी टीम से फील्डिंग में भी उतने हैं अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है कप्तान को। कैप्टन गुलाब चंद्र, और ये बीट हुए, और ये दूसरा झटका लगा। कृष्णकांत बोल्ड आउट होकर बाहर जा रहे हैं। लगातार 2 बोल्ड, एक सब्बर ने किया था सागर के रूप में। दूसरी सफलता दिखाई अर्नब ने। मारना चाहते थे लंबे हिट, सामने खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के ऊपर से, लेकिन आउट होकर बाहर जाना पड़ेगा। निराशा, अरहान जो कि कैप्टन है, चेहरे पर निराशा है। अब देखना है आयुष गए हैं किस तरह से खेलते हैं। गुलाब खुशी से बिल्कुल झूमते हुए। ये हैं कप्तान गुलाब चंद्र, देखिए किस तरह से झूम रहे हैं खुशी से। 2B1 द एक्चुअल ब्लाइंड क्रिकेट। तुषार आए हैं बल्लेबाजी पर, एक बड़े जोर से मारा, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं। डायरेक्ट हिट रन आउट में कन्वर्ट हो सकती थी, पर हुआ नहीं, और दोनों ही अपनी क्रीज में सुरक्षित। तुषार के बल्ले से निकले 2, मिलेंगे 4, कुल स्कोर में जुड़ेंगे 4, क्योंकि B1 कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। तुषार अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड फुटबॉलर हैं और आज क्रिकेट में जलवा दिखा रहे हैं। नागेश ट्रॉफी खेल चुके हैं तुषार। ये रहे लंबे कद के खिलाड़ी, चौड़ा सीना, बहुत फिट खिलाड़ी। दूसरी तरफ के उनके बाई रनर के रूप में, और आयुष। देखना है बॉलिंग में किसे लेकर आते हैं, और बॉलिंग में आ रहे हैं इस वक्त विवेक। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं। उस छाए हुए हैं, एक बर्रा मारा था कीपर के बिल्कुल ऊपर से, दूसरा लॉन्ग ऑफ में अभी एक अट्ठा मारा था, यानी कि B1 कैटेगरी के हैं आयुष। नागेश ट्रॉफी खेलते हैं आज MSVH के ग्राउंड में, अपना जलवा बिखेर रहे हैं। जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन आयुष द्वारा, गजब की बल्लेबाजी, बहुत दमदार खिलाड़ी हैं ये। विवेक बॉलिंग पर हैं। देखना है अगली बॉल में क्या करते हैं। एक तरफ आयुष फुल फॉर्म में चल रहे हैं, बिल्कुल आग उगल रहे हैं बल्ले से। अगली गेंद, धीमी गेंद, खेलने की कोशिश की, लेकिन ऊपर की तरफ हैंडल में रन लेने की कोशिश, क्या ये आउट होंगे, और ये मिस किया अरब ने। सागर सुरक्षित पहुंचे, दोनों ही सुरक्षित अपने अपने जगह पर, और दोनों ही B1 खेल रहे हैं, यानी कि रन होंगे डबल। तो बहुत अच्छा मौका है। एक तरफ जहां तुषार खेल रहे हैं लंबे कद के खिलाड़ी, दूसरी तरफ उतना ही जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी आयुष। सेना ये रहे, अभी स्ट्राइक पर हैं तुषार। दोनों ही B1 खिलाड़ी, दोनों ही नागेश ट्रॉफी खेलते हैं। आज MSVH में एक जो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, क्लास 11th, अपना जलवा बिखेर रहे हैं। दोनों ही आग उगल रहे हैं। विवेक की अगली गेंद, स्ट्राइक बदली है, धीमी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर, ये लंबी हिट दोनों के बीच से, और ये अट्ठा तुषार के बल्ले से भी निकला अट्ठा। और ये देखिए बैटिंग टीम पूरे जोश में, पूरे जोश और उत्साह में है बैटिंग टीम। दूसरी तरफ गुलाब अपनी टीम को कंट्रोल करते हुए, अपने टीम से बात करते हुए। एक तरफ आयुष और तुषार के बल्ले से
बिल्कुल आग की तरह रन निकल रहे हैं, लपटें ऊंची हैं, रनों की बौछार है। मोनू चिंतित नजर आ रहे हैं। मोनू ओवर लेकर आए हैं विपिन राणा। नागेश ट्रॉफी खेलते हैं। सामने आयुष, धीमी गेंद उछल के आई। यहाँ पर B1 खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता, लाचार और मजबूर नजर आता है अगर कोई बॉल उछल कर आती है तो B1 खिलाड़ी। लेकिन ये बैटिंग टीम की कोई मजबूरियां नहीं है, कोई लाचारिता नहीं है, क्योंकि ये अभी रन देखने को मिल रहे हैं इनको। विपिन और ये हल्के हाथों से खेला, स्ट्राइक बदली, मजर ने आकर फील्ड किया, लेकिन जब तक फील्ड करते तब तक रन पूरा हो चुका था, पूरा कर चुके थे। अगला बैटर जो सामने होंगे वो होंगे तुषार, लंबे कद के खिलाड़ी तुषार हैं विपिन के सामने। बल्ला घुमाया था लेकिन बीट हुए। विपिन मुझे लग रहा है कि अपनी फिंगर्स का यूज कर रहे हैं, कलाई से ज़्यादा अपनी फिंगर्स का यूज कर रहे हैं विपिन, तो बॉल घूम रही है थोड़ा सा। अगली गेंद और ये ऑफ में खेला है, क्या मिलेगा? अट्ठा। सब्बर ने डाइव मारी लेकिन अट्ठा तुषार के बल्ले से फिर से निकला पॉइंट की दिशा में, सीधे बाउंड्री तक पहुंचा। 4 रन, लेकिन मिलेंगे 8 रन क्योंकि B1 कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। हम खेल रहे हैं ब्लाइंड क्रिकेट। अगली गेंद विपिन, धीमी गेंद, फिर से खेलना चाहा लेकिन बीट हुए इस बार अर्नब ने। अच्छा थ्रो, शुक्रगुजार हैं ये, शुक्र मनाएंगे कि बाहर नहीं थे, डायरेक्ट स्टंप पर जाकर लगी थी ये बॉल। अपने टीम से मंत्रणा करते हुए और अब देखते हैं किसको देते हैं गेंदबाजी। और ये मजहर को बुलाया गया है बॉलिंग के लिए, जिम्मेदारी सौंपी है मजहर के हाथों में। और स्ट्राइक पर होंगे आयुष सक्सेना। आयुष सक्सेना बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ट है इनका और अच्छे डोले सोले हैं। अब देखना है कि किस तरह से अपनी टीम को कहां तक ले जा पाते हैं। मजहर गए हैं, मजहर करेंगे, अगली बॉल डालेंगे, रनअप पर बॉल डाली। आयुष खेलना चाहते थे पीछे लेकिन बीट हुए। अगली गेंद लेकर मजहर, अगली गेंद लेकर रनअप पर बढ़े मजहर। अगली गेंद घुमाना चाहा और ये फिर से वाइड बॉल। अगली गेंद मजहर, धीमी गेंद, खेलना चाहा लेकिन बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी मजहर की। अगली बॉल मजहर की। विपिन ने थोड़ा सा फील्डिंग में चेंज किया है। आयुष खेलना चाहते थे हल्के हाथों से, बॉल वहीं पर, मौका था लेकिन सागर तब तक पहुंच गया। अगली गेंद मजहर की। धीमी गेंद, मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए मजहर की। अगली गेंद स्ट्राइक पर हैं तुषार, धीमी गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती है और मारा। और ये सब्बर की अच्छी फील्डिंग, सब्बर ने निश्चित ही 7 रन बचाए हैं। 2 ओवर का खेल बाकी है, 57 रन चाहिए और ब्लाइंड क्रिकेट में ये पॉसिबल है। और अभी बॉलिंग पर आए हैं नमन, बॉलिंग की जिम्मेदारी दी गई है नमन पांडे को। अच्छी बैटिंग की थी, अब देखना है बॉलिंग किस तरह से करते हैं, गेंदबाजी में क्या जलवे दिखाते हैं। स्ट्राइक पर हैं तुषार, उम्मीद उनसे अगर वो लंबी शॉट्स खेलते हैं
तो निश्चित ही ये मैच कहीं भी पलट सकता है। अभी भी पूरी उम्मीद, जैसा कि मैंने कहा कि ये ब्लाइंड क्रिकेट है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि हम खेलते हैं पॉजिटिविटी के साथ, अपने खेलों का जौहर दिखाते हैं। अगली गेंद, पहली गेंद खेलना चाहा और ये निश्चित ही मैं कहूँगा मिस। अगली गेंद, एक डॉट बॉल डाली है, आते ही पहली गेंद डॉट। नो बॉल और ये अट्ठा, नो बॉल पर अट्ठा। अब 5 बॉल फिर भी शेष। पहली डॉट बॉल डाली थी लेकिन अगली बॉल में थोड़ा सा भटके। और आपको बता दूं कि हाफ पिच अगर डायरेक्ट क्रॉस होती है, पहला बाउंस अगर हाफ पिच से पार जाता है तो नो बॉल मानी जाती है, नो बॉल करार दी जाती है रूल के अनुसार। इंडिया में कैबी इसको गवर्न करती है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड फॉर इंडिया, और जो उत्तराखंड में इसको CAB UK। अगली गेंद लंबी हिट और ये मिलेंगे 8 रन। एक बार फिर से तुषार के बल्ले से निकला और एक अट्ठा। लंबे कद के खिलाड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ट, अच्छा जवाब देते हैं गेंदबाजों को। मौसम बदलता हुआ, मिजाज बदलते हुए, खेल का माहौल बदलता हुआ। अगली गेंद फिर से खेला लेकिन इस बार चूके पहला रन तेजी के साथ लिया। जी हाँ बिल्कुल, 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक बदलेगी, स्ट्राइक पर आएंगे आयुष सक्सेना। अगली गेंद आयुष के पास, स्ट्राइक, तेज खेला है और अब सिंह के हाथों में गेंद। डायरेक्ट थ्रो, गेम पलट सकता था। अभी जाना पड़ता यहाँ पर तुषार को बाहर, लेकिन तुषार सुरक्षित, आयुष सक्सेना सुरक्षित। अरब के हाथों में बॉल थी, डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित ही नुकसान पहुँच सकता था, बट दोनों ही सुरक्षित। अगली गेंद लेकर आएंगे नमन और स्ट्राइक पर होंगे तुषार। तुषार स्ट्राइक पर, नमन पांडे धीमी गेंद, फिर से खेलना चाहा लेकिन बीट हुए इस बार। फिर से अट्ठा, लेटे बिपिन, लेकिन बॉल जाकर लगी सीमा रेखे से। बैटिंग के खेमे में, बल्लेबाजों की खेमे में यहाँ पर आवाज बुलंद। और क्या अब खेल पलटेगा, क्योंकि जो कि रूल के अनुसार एक जो बॉल डालनी थी वो डालनी थी, 1 ओवर डालना था गर्ल को, लड़की को, और मनीषा आई है और इधर है आयुष। मनीषा बॉल डालेगी लास्ट ओवर इनिंग का और 1 रन में दरकार चाहिए, 1 ओवर में 31 रनों की दरकार। सामने है मनीषा और सामना करेंगे आयुष। मनीषा और ये डेड बॉल, उसने खेला और ये लगा अट्ठा। आयुष पहली बॉल पे अट्ठा, दूसरी बॉल और ये डेड बॉल। धीमी गेंद और ये फिर से अट्ठा। आयुष 2 गेंद 2 अट्ठे। अगली गेंद धीमी गेंद है, आयुष आगे बढ़ रहे हैं और ये डेड बॉल। अगली गेंद, अगली गेंद, आगे बढ़े हैं आयुष, क्या बैट से कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल कनेक्ट किया और ये 8 रन मजहर के बगल से। ये देखिए उत्साह, और ये दर्शक, बाहर से भी दर्शक हैं यहाँ पर। ये बैटिंग टीम, ये दर्शक, बाहर से भी दर्शक झूम रहे हैं। एक अच्छा मैच देखने को मिल रहा है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। एक बार लग रहा था कि मैच जो फील्डिंग टीम है वो जीतेगी, लेकिन तुषार और आयुष की बल्लेबाजी ने गेम को बदल के रख दिया बिल्कुल। और 3 बॉल और 7 रनों की दरकार बैटिंग टीम को 3 बॉलों में। निश्चित ही B1 दोनों बैटिंग कर रहे हैं। अगर
चौका आता है तो जीत जाएंगे, क्योंकि वो 8 होगा। और देखना है कितनी बॉलें लेते हैं। 3 बॉल में 7 रनों की दरकार फिलहाल। अरब पूरी फील्डिंग में जोशीले नज़र आए। सब्बर ने पहली सफलता जल्दी दिला दी थी, सब्बर ने पहली सफलता, लेकिन उसका कोई फ़ायदा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। फिर से गेंद, और ये फिर से अच्छी फील्डिंग। इस मैच में सब कुछ देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर स्क्वायर लेग की तरफ को, और नमन पांडे ने डाइव करके बॉल को रोका। 2 बॉल और 5 रनों की दरकार। मनीषा बॉलिंग पर हैं और सामने हैं तुषार। अरहान, जिनके चेहरे पर चिंता थी, अब खुश नजर आ रहे हैं। कप्तान हैं अपनी टीम के। तुषार बैटिंग पर हैं। धीमी गेंद आई है, क्या इसको ले पाए? बिल्कुल, और ये मिस किया। 4 रन सब्बर के बिल्कुल बगल से। ये उत्साह है बैटिंग का। एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। एक तरफ जहां निराशा है फील्डर्स में, वहीं बैटिंग वालों। शान अरहान की कप्तानी में मैच जीता। आयुष और तुषार की बल्लेबाजी ने पूरा मैच बदल कर रख दिया। अरहान, कैसा लग रहा है? जीत हासिल हुई है। जब तक सागर आउट हुआ, तब तक थोड़ी निराशा थी। फिर केके भी आउट हुआ, तो लग रहा था कि अब गेम थोड़ा हाथ से निकल गया। पर दोनों बेवंश ने जिस तरीके से बैटिंग की, तो मतलब उन्होंने दिखाया कि अगर मतलब उम्मीदें हम अगर छोड़ भी दें तो बहुत कुछ मतलब हो सकता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात करूं, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो ब्लाइंड क्रिकेट की अगर बात करें तो मैच बहुत जगह पलटी मारी मैच ने। और उसके बाद कई बार लग रहा था कि वो मैच जीतने वाले हैं, कई बार लग रहा था मैच आपके पलड़े में गिर रहा है। इस मैच को कैसा देखते हैं आप? कैसा रहा मैच? सर ये मैच मेनली मतलब सर पहले लग रहा था कि हमारे हाथ से जा रहा है। फिर थोड़ा जो 137 रन का जो ओवर निकाला, दोनों बेवंश ने बैटिंग की, तो लग रहा था कि थोड़ा हमारी तरफ भी आया। बट तब भी थोड़ा मतलब निराशा थी। बट जब दोनों बेवंश ने इस तरह से बैटिंग की तो उसके बाद गेम हमारे साथ आया। और मैं यही कहूँगा कि मतलब क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आज ये बात मुझे समझ आ गई। जहाँ तक ये है कि अगर क्रिकेट की बात करें, ब्लाइंड क्रिकेट की बात करें, ये मैदान अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है सभी के जीवन में। यहीं से खिलाड़ी बनते हैं और उसके बाद निकल के आते हैं। तो जिस तरह से आयुष और तुषार बैटिंग कर रहे थे, लास्ट ओवर की अगर मैं बात करूं, एक बहुत अच्छी फील्ड वहाँ पर नमन ने डाइव करके फील्ड किया था। और उसके बाद 2 बॉलों में मेरे ख्याल से 3 रन चाहिए थे ना, 5 रन चाहिए थे। तो और नमन की वो डाइव एक तरह से लग रहा था कि गेम कहीं बदल देगी। लेकिन उसके बाद फिर अगली ही बॉल पे जो तुषार ने खेला, तो तुषार और आयुष की बल्लेबाजी के लिए क्या कहोगे आप? सर यही कहूँगा कि दोनों ही नागेश ट्रॉफी खेले हुए प्लेयर्स हैं। तो दोनों ही से उम्मीदें थी कि दोनों ने नेशनल खेल रखा है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो उम्मीदें थी कि वो यहाँ से मुकाबले को जिता सकते हैं। क्या बात है। बट यही है कि सर बहुत अच्छा दोनों ने खेला। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। जश्न मनाइए, जीत का जश्न मनाइए। अरहान, कांग्रेचुलेशन। ये थे विनिंग टीम के कप्तान अरहान, जिनसे हमने बातें की, कुछ मुलाकात की, जाने उनके बात, जज्बात। और अब ले चलता हूँ आपको दूसरे कप्तान के पास। गुलाब, कैसे हो? सर प्रथम तो सर नमस्कार सर। हाँ जी। एक बार जहाँ गुलाब लग रहा था कि जिस तरह से आपने स्टार्ट किया था, सब्बर ने पहले ही बॉल आपको सफलता दिलाई। एक तो आपका जो प्लेयर सिलेक्शन था, मैं कहूँगा कि बैटिंग के उसमें वो काफ़ी अच्छा था। दूसरा, जिस तरह से बॉलिंग का सिलेक्शन था, सब्बर ने आपको पहले ही ओवर में सफलता दिलाई। लेकिन उसके बाद फिर आपको क्या लग रहा है कि कहाँ चूक हुई और किस तरह से ये मैच आपने हारा? सर अगर जो मैं बात करूं तो सर कहीं ना कहीं हमारे टीम में जो फील्डर्स थे, कुछ वहां पर हमने कहीं ना कहीं गलतियां की। और उसके बाद सर हमारे प्लेयर्स का डेडिकेशन तो बहुत अच्छा रहा, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहा। लेकिन सर कहीं ना कहीं हमारा जो 1 ओवर में वो 38 रन चला गया, वो बड़ा महंगा पड़ा, बैड फैक्टर रहा, जिससे हम मैच में कम बैक नहीं कर पाए। और उसके बाद हमने किया भी 1 ओवर में सर हमने 11 रन दिए, जो 96 ओवर में 96 स्कोर हो गया था। लेकिन उसके बाद का जो ओवर रहा वो भी अच्छा रहा, और लास्ट ओवर में हम 31 रन डिफेंड कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं सर थोड़ी अगर जो बॉलिंग अच्छी होती तो मुझे लगता वो ओवर अच्छा होता। तो
हम जीत सकते थे मैच। ओके, दूसरी बात अगर करूं कि जिस तरह से आप लोग खेल रहे थे और उसके बाद में आप अभी 11th क्लास का एक तरह से आपका ये लास्ट मैच है, Yes, sir. Yes, है ना? sir. कैसा अब 12th में जाओगे, फिर पढ़ाई आपको करनी है और उसके बाद में बोर्ड देना है, Yes, sir. लेकिन इस मैच को कैसे देखते हो? आज लास्ट दिन मैं कहूँगा एग्जाम का, फिजिकल एजुकेशन और गेम्स का, और ये मैच इतना ज़बरदस्त मैच कैसे sir. देखते हो आज के दिन सर को? ये एक ऐसा मैच रहा सर जिसमें दोनों टीमों ने अच्छा संघर्ष किया और अच्छा कमबैक करने की दोनों की कोशिश रही। और हमें ऐसे मैचेस से सर यही सीखने को मिलता है कि लाइफ में कमबैक बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं डेडिकेशन होना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को निराश नहीं महसूस करना चाहिए, प्रतीत करना चाहिए। और एक बार अगर जो हमसे कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो उससे सीख लेके निश्चित ही हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और ऐसे ही अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, डिपार्टमेंट हो या फिर खेल हो या फिर स्टडी का कोई मुद्दा हो, कहीं भी हो, हमें ऐसे ही कम बैक करना चाहिए और अच्छा करते रहना चाहिए। और निश्चित ही अगर जो मैं डेफिनेटली बात करूं सर, तो इनकी टीम अच्छा खेली और मैच को जीत पाने में ये कामयाब रहे सर। चलिए गुलाब, बेस्ट विशेस अगले मैचेस के लिए और जीवन के सफर के लिए, अगली क्लास के लिए आपको Yes, बहुत sir. बहुत शुभकामनाएं Thank you, एंड वेल प्लेड। थैंक यू वेरी मच सर। चंद जिन्होंने ये मैच एक तरह से बहुत इधर उधर गया और निश्चित ही एक बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, ब्लाइंड क्रिकेट। तो चलिए फिर कुछ और नया लेकर, कुछ अलग सा लेकर फिर से आपके बीच आते रहेंगे। फिलहाल मैं नरेश आपका साथी, मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड NIPVD देहरादून उत्तराखंड से। बाय बाय।